हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ दिनों पहले हुए एक ज़ोरदार सेंसेक्स निफ्टी के क्रैश पर कि व्हाट वाज द रीज़न। आपने अगर अखबार पढ़े हैं तो आपने एक नई टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जो आगे पीछे आपके मेंस या इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। कैरी ट्रेड, ये कैरी ट्रेड कारण रहा है पिछले कुछ दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी में आई या फिर पूरी दुनिया के शेयर बाज़ार में आई ज़ोरदार गिरावट का। तो आज हम वही कंसेप्ट समझना चाहेंगे कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कैरी ट्रेड। जो गिरावट थी वो तो फ्रंट पेजेस पर थी न्यूज़पेपर के, उसी को मैंने यहाँ पर एक कैंडलस्टिक चार्ट से दर्शाना चाहा है। जो बड़ी सी आपको रेड लाइन दिख रही है एक जस्ट एक इंडिकेटिव मेजर है कि कितनी ज़ोर से बाज़ार दुनिया भर के गिरे थे और कारण रहा कैरी ट्रेड। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप एक करेंसी जहाँ पर ब्याज की दरें कम हैं उस करेंसी में आप उधारी ले लीजिए। जैसे जापान में आम तौर पर ब्याज की दरें 0.5% तक रहती हैं। वाकई में जैसे भारत में बैंक लोन लेने पर 8, 9, 10% का ब्याज देना होता है, जापान में उधारी लेने पर 0.5% का ब्याज लगता है। तो आप ऐसे सस्ते ब्याज दरों वाले देश से उसी देश की करेंसी, जापानीज़ करेंसी जैसे येन में उधारी ले लेते थे। इस येन को ले जाकर आप यूएस में डॉलर्स में कन्वर्ट करते थे और डॉलर्स में उन एसेट्स में निवेश कर देते थे जो 0.5% से ज़्यादा आपको ब्याज देते हैं। मान लीजिए 0.5% पर आपने येन खरीदा, जापान में 100 येन खरीदे, आप यूएस ले गए, आपने उससे $1 कन्वर्ट करा लिया और इस $1 को आपने 10% वाली एफडी में निवेश कर दिया। आपको 10% का रिटर्न मिल जाएगा, आप 0.5% जापान को दे दीजिएगा। दिस इज़ नोन एज कैरी ट्रेड। इसी को एक थोड़े क्लोज टू रियलिटी वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि हुआ क्या दुनिया में और इस प्रक्रिया से बाज़ार क्यों गिर गए। तो एक हाइपोथेटिकली आप मान लीजिए, ये मैंने क्लोज टू रियलिटी लिया है कि $1 आज लगभग 145 येन के बराबर व्यापार करता है। जैसे $1 आज लगभग 80 रुपये के बराबर है, ऐसे ही $1 आज लगभग 145 येन के बराबर है। और बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज की दरें कई वर्षों से बहुत कम रखी है। मैंने यहाँ एक्चुअल ब्याज की दरें लिखी है जो बैंक ऑफ जापान चार्ज करता है, फ्रॉम 0% टू अबाउट 0.1%। मतलब बहुत सस्ते ब्याज पर उधारियाँ देते हैं वो। इसका कारण क्यों? क्योंकि जापान एक बड़ी मंदी से गुजर रहा है, एक एजिंग पॉपुलेशन है, तो उन्हें लोगों को ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसलिए बहुत सस्ती दरों पर उधारियाँ चलाने का वहाँ पर प्रचलन है। आगे देखते हैं। तो अगर इतने कम ब्याज पर उधारियाँ मिल रही हैं तो दुनिया भर के निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर्स जापान पहुँच गए और येन में उधारी ले ली। इसी एक हम साइकिल से समझते हैं कि मैंने येन में उधारी ले ली और 190 येन की मैंने उधारी ले ली, बहुत कम ब्याज दर पर, इतना कम मान लीजिए कि 0% पर। मैं उसे लेकर यूएस गया, पर यूएस में तो येन नहीं चलता है ना, यूएस में तो डॉलर्स चलते हैं। तो 190 येन को मैंने दिया और इसके बदले मुझे $2 मिल गए। जैसे आज आप 160 रुपये के बदले $2 कन्वर्ट करा सकते हैं, या $2 के बदले 160। ऐसे ही 190 येन के बदले यूएस आप गए और आपने उसे $2 में कन्वर्ट करा लिया। इन $2 को आपने वहाँ पर मान लीजिए एफडी में रख दिया और आपने 10% ब्याज कमा लिया। बढ़िया, आपको मुनाफा हुआ $1 का मान लीजिए। तो आपके पास अब $3 हो गए। $2 आप लेकर आए थे, $1 का आपको मुनाफा। अब आप वापस जापान जाइए और 0% ब्याज के साथ $2 उनके रिटर्न कर दीजिए, सीधे सीधे आपको $1 का मुनाफा। इसी व्यापार को, ऐसा भी व्यापार होता है दुनिया में, इसी व्यापार को हम कहते हैं कैरी ट्रेड। अब कैरी ट्रेड में कुछ बहुत बड़ी संकट आने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ये बहुत लंबी अवधि तक चल रहा था, करीब 10 साल 15 साल से यही चीज़ हो रही है और आसान बड़ा पैसा विदेशी निवेशकों का बनता चला गया। लेकिन कुछ दिनों पहले बैंक ऑफ जापान, जैसे हमारा आरबीआई है ऐसे ही जापान का बैंक ऑफ जापान है, उसने कुछ बड़े बदलाव करे। क्या बदलाव करे? उसने बोला कि मैं ब्याज की दरें बढ़ा रहा हूँ येन पर। पहले 0% पर बहुत उधारियाँ ली, इस कारण से मेरे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। मैं अब इतना सस्ता येन नहीं घुमाऊंगा, मैं इसे 0% से 0.25% ब्याज चार्ज करूंगा।
इससे होगा क्या कि येन अब महंगा होने लगेगा। मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर लिया है, $1 बराबर 145 येन से $1 बराबर 19 येन। ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर है कि इतना येन एप्रिशिएट हो गया। $1 बराबर 145 येन से $1 बराबर 19 येन पर जाना मतलब येन की कीमत बढ़ना, इसको कहते हैं येन का एप्रिशिएट होना। तो हम मान लेते हैं कि येन एप्रिशिएट हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने ब्याज की दरें रातों रात बढ़ा दी, येन को महंगा कर दिया। इसका असर कैरी ट्रेड करने वालों पर क्या होगा वो देखते हैं हम। पहला चार्ट तो यही है, जब $1 बराबर 145 येन था, हमने जापान में 190 येन की उधारी ली, हमने यूएस में उसे $2 में कन्वर्ट करा, उससे हमने $1 का मुनाफा कमा लिया, वहाँ पर $3 हो गए हमारे। लेकिन इस बीच बैंक ऑफ जापान आ गया और ब्याज की दरें बढ़ा दी, इससे येन महंगा हो गया। अब $1 बराबर 19 येन हो गया। जापानीज तो बोलेंगे भैया हमारा येन वापस करो। अब उनका येन आपको जो वापस करना है वो 190 येन है। इस भाव पर 190 येन, $1 बराबर 19 येन पर 190 येन वापस करने के लिए $10 लगेंगे। कमाया कितना है? $3। मतलब विदेशी निवेशकों को जोर का झटका बहुत ही जोर से लग गया। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशक दुनिया भर के बाजारों में जहां जहां येन की उधारी लेकर निवेश करे थे, बहुत तेजी से सब अपने सौदे शेयर बाजार से वो काटने लगे, मतलब बेचने लगे। कि महंगे येन में उधारी लेकर शेयर में निवेश करना एक जोखिम का और घाटे का सौदा है। हर जगह बेचवाली। उसका नतीजा कुछ इस प्रकार कि दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में जोर की गिरावट। तो आज हम यही देखना चाह रहे थे कि जो रीसेंट सेंसेक्स क्रैश हुआ और उसी के साथ जो कंसेप्ट था कैरी ट्रेड, वो क्या था। ये तो बात हुई घाटे की, लेकिन आज़ादी का महोत्सव है तो अब कुछ बातें मुनाफे की भी कर लेते हैं। सो आपके मुनाफे के लिए वी आर ब्रिंगिंग इन heavy discounted special discounts which we are offering on our online courses and various other courses at a very special rate of about 78%. On this you can get additional discount of 13% and some extra reward points. All the details are visible on your screen, and this offer is being run from 13th August to 21st August. There's one more information that we have launched Sampoon 6.0 batch, which is a prelims cum mains batch, where we would be targeting the next prelims in a prelims cum mains manner, and we are having separate batches for MPPSC for English medium and for Hindi medium. So wishing you a very happy Independence Day. Thank you.